हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.8 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज के क्वेश्चन में हमें दिया गया है वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स। ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को अगर हम लोगों को सेपरेट करना है बाय स्टीम डिस्टिलेशन, सो नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल। कौन सा आइसोमर स्टीम वॉलेटाइल होगा और किस तरीके से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सो OH यहाँ पे होगा, फिनॉल है और साथ में नाइट्रो ग्रुप। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरानाइट्रोफिनॉल भी मैं बना देता हूँ, एंड दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अब हमें बताना है कि दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि स्टीम वॉलेटाइल का मतलब ही क्या होता है। किसी भी कंपाउंड को वॉलेटाइल हम लोग तब बोल सकते हैं जब वो कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए। लोअर एनर्जी पे कोई कंपाउंड इवेपोरेट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो स्टीम का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। तो स्टीम के साथ अगर कोई कंपाउंड इवेपोरेट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टीम वॉलेटाइल। अब दो कंपाउंड में, और दोनों में से हमें बताना है कि स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं पहले देखूंगा कि इन दोनों में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं हो सकता, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वही स्टीम वॉलेटाइल होगा। तो पहले तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इन दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन सा होना चाहिए, या इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होना चाहिए। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जनरली क्या होती हैं, लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, बेसिकली ये है वैन डर वाल फोर्सेस। इसके बाद हमारे पास होती है डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल भी क्या है, एक वैन डर वाल फोर्सेस है, लेकिन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग होती है डायपोल डायपोल। और थर्ड होती है हमारे पास एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तभी जाके वो टूटेगा। सो हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके की फोर्सेस यहाँ पे हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। यू कैन सी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, कोई भी हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच हो। तो हमें दिख रहा है एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, और उसी के वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी और ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन सब दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ बना देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रही है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा फिनॉल का, वो भी क्या करेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल ने अपने खुद के अंदर ही इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होगी। देखो दो वर्ड है, इंट्रा मतलब खुद के अंदर ही विद इन द मॉलिक्यूल, और दूसरा है इंटर। और जो बॉइलिंग पॉइंट है होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्सेस बची, अब इनके बीच में बची हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद के साथ बना ली, तो दूसरे के साथ कैसे बना सकते हैं। अब हमारे पास बचती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, मतलब वंडर बॉल फोर्सेस। या तो डायपोल हो सकता है या ये हो सकता है। तो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो डायपोल भी नहीं दिखा पाएगा, तो लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस बेसिकली वंडर बॉल फोर्सेस इनके बीच में है। अब हम लोग बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल क्या कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और अगर वो अटैच हो गए तो यहाँ पे बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में से किसकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो इसके पास है वैन डर वाल फोर्सेस, और इसके पास है इंटर मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये सबसे वीक होती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो वो स्टीम वॉलेटाइल भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन सा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है। और रीज़न हमें क्या देना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। और अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो उसके पास सिर्फ वंडर वॉल फोर्सेज बचती हैं। तो अगर आप ये डायरेक्टली लिखते होगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया ज़रूरी नहीं है आप उतना एक्सप्लेन करो और पूरा इतना ही लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।